गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। तो आज बच्चों तुम लोगों को वर्ग सप्तम, जैसा कि यहाँ पे तुम लोग देख पा रहा है, क्लास 7 का मैथ विषय तुम लोग को पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी बुक ध्यान देना है। इसका मैं यूनिट 1 इसका जो है इकाई 1 में स्टार्ट किया हूं और वो पार्ट तुम्हारा है इंटीजर जिसको मैं पूर्णांक कहता हूं, वो पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसमें तुम्हारा देखोगे एक्सरसाइज 1.1 में देखोगे, एक्सरसाइज 1.1 में देखोगे एक दिया है तुम लोग को मायावी वर्ग, जिसको हम पजल कहते हैं, उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं। यहां से जो है एक क्वेश्चन फिक्स रहता ही है और बड़ा इंटरेस्टिंग कहा जा सकता है। ये टॉपिक है, बड़ा मजेदार टॉपिक कहा जा सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है? मायावी वर्ग, जिसको हम लोग कहते हैं पजल। तो इसमें क्या देखोगे, इसको बताने से पहले मैंने एक फिगर जो है डिजाइन किया है कि कैसे मायावी वर्ग को तुम पकड़ोगे, और फिर मैंने यहाँ पर जो है 2-3 एग्जाम्पल्स भी लेने का प्रयास किया है, जिसके मदद से तुम देखोगे कि कैसे इसको हम इजीली पिक कर सकते हैं, कैसे हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान देना है। जैसे देखो, मैंने एक ये जो है इस तरह का मैंने एक डायग्राम बनाया है। अब मायावी वर्ग में तुम देखोगे कि यदि मैं सीधा भी इस प्रकार से भी जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने के बाद जो है तुम्हारा किसी भी तरीके से यदि तुम जोड़ोगे, जैसे देखो ये सीधा जोड़ता हूं, 12 और 12 कितना होगा बताओ। यदि मैं सीधा भी जोड़ता हूं तो जवाब होगा कि 24 हो जाता है। देख रहा है, यदि मैं इस प्रकार से जोड़ा तो 24 हो गया। अब मान लो इसको इस प्रकार से जोड़ता हूं, यदि इस प्रकार से जोड़ता हूं 12 और 12 कितना हो जाएगा, तो यहां पर भी बोलोगे 24 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से यदि हम जोड़ते हैं तो इसको जोड़ो, 12 और 12 कितना होता है, तो बोलोगे 24 होता है। अब इसको इस प्रकार से जोड़ो, यहां छूटा हुआ है अंक, 12 छूटा हुआ है, तो 12 और 12 को जोड़ो, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो अभी तुमने क्या देखा, यदि इस प्रकार भी जोड़ते हैं फिर भी 24 आ रहा है, इस प्रकार से जोड़ते हैं फिर भी 24 आ रहा है, और इस प्रकार से जोड़ते हैं फिर भी 24 आता है। तुम कैसे भी जोड़ सकते हो। ये देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, 24 ही आ रहा है। मतलब चाहे मैं वर्टिकल ऐड करूं या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर जो है स्लैंटिंग, मतलब तिरछा भी मैं ऐड करता हूं, मतलब विकर्णवत जिसको कहते हैं, डायगनली भी ऐड करता हूं, तो हमारा कितना आ रहा है, 24 ही आता है, 24 आता है। अब देखो मैंने जो है कुछ और ले लिया है एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे देखोगे का नंबर है, खा नंबर है, एक मैंने गा नंबर लिया है, घा लिया, अंगा लिया। तो चलो हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रायल मारेंगे का नंबर में कि क्या ये हमारा मायावी वर्ग है या फिर नहीं। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले इस प्रकार से ऐड करके देखो, तो ऐड करके देखें, 4 4 8 4 12 हो जाता है, ठीक है। 4 8 4 12 ये भी हो जा रहा है, 4 8 4 12 ये भी हो जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा, बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरा हमारा क्या है, इस प्रकार से देखता हूं, 4 8 4 12, ये 12 हो गया, 4 8 4 12, ये भी 12 हो गया, 4 8 4 12, बोलोगे ये भी 12 हो गया। तो बोलोगे ये भी हमारा करेक्शन हो गया। अब हम डायगनली लेते हैं, क्या लेते हैं, डायगनली, विकर्णवत। मतलब क्या है, विकर्णवत लेते हैं। अब देखो इस तरह तिरछा, 4 8 4 12, बिल्कुल सही हो गया। अब इस तरह जोड़ो, 4 8 4 12,
तो बोलोगे ये भी हमारा 12 हो गया। तो क्या बच्चा तुम कह सकते हो कि तुम्हारा मायावी वर्ग है? बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ पर यदि हमने बता रखा है तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि का नंबर जो है बिल्कुल हमारा क्या है, मायावी वर्ग है। सिमिलर हम क्या करते हैं, खा नंबर को देख लेंगे, क्या खा हमारा जो है मायावी वर्ग है या फिर नहीं है। तो अभी मैंने तुमको क्या बताया कि सबसे पहले इस प्रकार से जोड़ के देखना है, देन जो है इस प्रकार से जोड़ के देखोगे, और फिर क्या देखोगे, तिरछा जोड़ के देखोगे। सबसे पहले देख रहा है ये, ठीक है। अब जोड़ के देखो, 5 10 5 15, तो ये तुम्हारा 15 हो गया। 5 10 5 15, ये भी 15 हो रहा है। 5 10 5 15, तो बोलोगे ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। अब क्या है, इस तरह से जोड़कर देखेंगे, 5 10 5 15, तो ये भी 15 हो गया। 5 10 5 15, ये भी 15 हो गया। 5 10 5 15, बोलोगे ये भी हमारा 15 हो गया। अब इस तरह से देखता हूं विकर्णवत, 5 10 5 15, तो बोलोगे ये भी हमारा 15 हो जा रहा है। 5 10 5 15, ये भी हमारा 15 हो जा रहा है। तो जवाब तुम्हारा होगा कि खा नंबर भी हमारा क्या है, एक मायावी वर्ग है। चलो ट्रायल करते हैं गा नंबर, और गा नंबर को भी चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या ये मायावी वर्ग है या फिर नहीं। देखो प्लस में 12, ये भी प्लस है, तो 12 12 कितना हुआ, 24। अब 24 में 12, जैसे देख लो ये प्लस 12 है और माइनस 12, ये खत्म हो गया, बच गया कितना, 12 बच गया। यहां भी देखो माइनस 12 प्लस 12, बोलोगे ये भी खत्म हो गया बच्चा 12। अब देखो माइनस 12 प्लस 12, ये भी खत्म हो गया बच्चा 12। ठीक है, अब चलो इधर से ट्रायल करते हैं। हमने देखा इस प्रकार से जो है बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जा रहा है। अब इस प्रकार से देखो 12 12 माइनस 12 खत्म हो गया बच्चा, यहाँ पर 12, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 12 12 खत्म हो गया बच्चा, ये बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये देखो ये वाला केस में देखो, जैसे इस प्रकार से हमने देखा, इस प्रकार से देखा तो हमने सेटिस्फाइड हो रहा था, ये कट जा रहा था, ये कट जा रहा था, बच रहा था 12, यहाँ भी 12 बच रहा था, यहाँ भी 12 बच रहा था। अब इस प्रकार से देखते हैं यहाँ 12 बच रहा है, इस प्रकार से देखते हैं 12 बच रहा है, इस प्रकार से देखते हैं यहाँ भी 12 बच रहा है। अब देखते हैं इस प्रकार से भी करना था, ये खत्म हो जा रहा है, ये और ये खत्म हो जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये भी खत्म हो जा रहा है। मतलब ये दोनों खत्म हो रहा था तो एक तो बचना चाहिए था ना, नहीं बच रहा है, तो बोलोगे यह हमारा मायावी वर्ग नहीं हो सकता है, या मायावी वर्ग जो है हमारा कदापि नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो ये प्लस 12 माइनस 12 खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 12, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये वाला 12 12 24 12 36 हो जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, सेटिस्फाइड नहीं करता है। अब देखेंगे घा नंबर, क्या घा हमारा होता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से 1 माइनस 10, तो कितना बच जाएगा, तो बोलोगे माइनस 9 बचेगा। 4 3 7 2 9, ये भी हमारा माइनस 9 हो रहा है। यहां पर देखो 6 और 7 कितना होता है, 13, और 13 में 4 का कितना बचा, माइनस 9। चलो, तो हमने देखा कि इस प्रकार से सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम इस प्रकार से काउंट करेंगे, 6 4 10, ये कितना बचा, माइनस 9, ठीक है। 10 3 13, 4 यहां भी माइनस 9 हो गया। 7 2 9, बोलोगे ये भी माइनस 9 हो रहा है। तभी तक हमने क्या देखा, इस प्रकार से देखा और इस प्रकार से देखा। तो यदि इस प्रकार से भी जोड़ता घटा तो माइनस 9 हो रहा है, यहां भी माइनस 9 हो रहा है, यहां पर माइनस 9 हो रहा है। यदि इस प्रकार से आता तो यहां पर भी माइनस 9 हो रहा है, यहां पर भी माइनस 9 हो रहा है, यहां पर भी माइनस 9 हो रहा है। अब एक रह गया विकर्णवत, 7 3 10, 10 में गया कितने बच्चा, तो बोलोगे माइनस 9 हो गया। इस प्रकार से देखो 6 3 9, तो जवाब होगा माइनस। तो तुमने क्या देखा कि सर इस प्रकार से किया फिर भी सेटिस्फाइड हो गया, इस प्रकार से किया फिर भी सेटिस्फाइड हो गया, और इस प्रकार से किया फिर भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब हमारा घा नंबर जो है एक मायावी वर्ग अनुसरण करता है। अब देखेंगे हम अंगा नंबर, ये तुम्हारा घा और अंगा ये तुम्हारा बुक में दिया हुआ है, इस बात को आप रखोगे। अब इसको ट्रायल करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से ट्रायल करेंगे, 3 में 3 गया कितना बचा,
बोलोगे 0। 5 2 7, यहां भी 7 हो गया तो बोलोगे 0। 4 1 5, देखो -1 -4, -5 हुआ और 5, ये हो गया हमारा 0। तो इधर तो आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इस प्रकार से, ऊपर नीचे अब देखेंगे, क्या देखेंगे, ऊपर नीचे। तो 5 में 5 गया, कितना बच गया, 0। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 2 1 3 3, यहां पर भी तुमने देखा कि 0 आ रहा है। 4 3 7 7, ये भी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ट्रायल करेंगे इस प्रकार से, देखो 3 और 2 कहते हुआ 5, -5 हो रहा है ना, और यहाँ 5, तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ठीक है, अब ऐसे ट्राई करो। 4 और 2 कितना हो रहा है, 6, देखो यहाँ पर कितना गया, -6। बस यही वाला काटा। जब हम विकर्ण रूप से चलते हैं ना ऐसे, जब हम विकर्णवत चल रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है, जबकि इसको विकर्ण रूप से चल रहे हैं तो -6 आ रहा है। तो अब तुम बताओ, क्या 0 और -6 बराबर है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो अंगा तुम्हारा जो है मायावी वर्ग को अनुसरण नहीं करता है, इस बात को याद रखना है। तो आई होप ये जो मायावी वर्ग का जो क्वेश्चन था, ये तुम लोग अच्छी तरह से समझ पा रहा हो। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तीसरा सवाल हम चलते हैं, देखोगे इसके पहले जो है मैं एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया हूं, वहां पर मैंने एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 का देखोगे तुम, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन किया हुआ है, बहुत बारीकी तरीके से मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को जाओ, उस वीडियो में जाओ और देखो 1 और 2 जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताया गया है। तीसरा पूछा है कि बड़ा या फिर छोटा या फिर क्या करना है, बराबर साइन को क्या करना है, तुम्हें भरने के लिए बोला जा रहा है। इस साइन को तुम्हें भरने के लिए बोला जा रहा है। जैसे मान लो एक उदाहरण लेता हूं कि मैं 7 लिया और 5 लिया, और तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ बड़ा कौन है। तो जाहिर से बात है 7, तो जिधर बड़ा रहेगा उधर क्या करेंगे, जैसे मान लो -9 है और ये क्या है, 10 है। तुमसे पूछा जा रहा है कि इसमें बड़ा कौन है, तो बोलोगे जाहिर से बात है 10 हो गया। मतलब जिधर बड़ा है उधर तुम क्या करोगे, चेहरा इसका घुमा दोगे। मान लो हमने लिया -11 है और यहां पर क्या है, -13 है। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, तो देखने से तो लगता है ये बड़ा है, लेकिन क्या है, माइनस के सेंस में जो बड़ा दिखता है वो होता है सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा होता है वो होता है सबसे बड़ा। तो बोलोगे -11 हमारा बड़ा हो जाएगा। 0 लेते हैं और लेते हैं -15। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें बड़ा कौन है, -15 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो तुम्हारा जाहिर से बात है बोलोगे सर बड़ा हमारा जो हो जाएगा 0 हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसी को मुझे यहां पर बतलाना है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहां पर तुम्हें समझाने का प्रयास करूंगा। तो तीसरा सवाल ही यहां पर बतलाना है कि कौन बड़ा है या फिर छोटा कौन है और बराबर कौन है। अब एक एग्जाम्पल्स देख लो, मैं 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगा। -8 प्लस -5, और ये साइन तुमको दे रखा है और दिया है -8 और -5 दिया है, ठीक है। अब एक चीज तुम लोग को जो है, चलो एक सवाल और मैं लिख लेता हूं, उसके बाद तुम लोगों को मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल देखोगे
-3 +7 दिया है। उसके बाद दिया है तुम्हारा +-12 दिया है। ये साइन दिया हुआ है। 17 -8 +-19 दिया है। अब समझो इसको कैसे बनाएंगे। बतलाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, डायरेक्ट तो मुझे बता नहीं सकते हैं, लेकिन इसको जानने से पहले जो है एक चीज थोड़ा याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इसको नहीं सीखते हैं तब तक नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लो प्लस है और ये इंटू माइनस, तो एक चीज बताओ, प्लस को माइनस से यदि मैं गुना करता हूं तो हमारा कितना है, तो जवाब होगा ये माइनस। प्लस को यदि मैं माइनस से गुना करता हूं तो हमारा जवाब क्या आता है, माइनस। ठीक उसी प्रकार से यदि माइनस को प्लस से यदि मैं गुना करता हूं तो जवाब हमारा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और यदि ठीक है माइनस को यदि हमने माइनस से गुना किया तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, हमारा प्लस होगा। माइनस को यदि माइनस से गुना करते हैं तो इसका जवाब हमारा क्या होता है, प्लस होता है। अब प्लस को यदि मैं प्लस से गुना करता हूं तो इसका वैल्यू हमारा क्या आता है, प्लस आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी, ये जानोगे तब यहां तक तुम पहुंच पाओगे। ठीक है, तो फिर से देखो, प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, और माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस को प्लस से यदि करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो जवाब होगा अक्सर प्लस ही हमारा होता है। अब एक चीज और याद रख लो, यदि यहां पर माइनस दिया है और ब्रैकेट में भी माइनस दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये ब्रैकेट को, इस बात को मान के चलो कि ब्रैकेट हमारा क्या है, गुना है। ब्रैकेट हमारा क्या है, गुना है। तो यहां पर हमारा दिया है माइनस दिया है और ब्रैकेट में दिया है माइनस, इसका मतलब क्या, माइनस गुने माइनस है। बात तो यही हो रहा है ना कि माइनस गुने माइनस, तो यहां पर देखो माइनस गुने माइनस क्या होता है, तो बोलोगे प्लस ही होता है। अब सिमिलर मान लो कि यहां पर माइनस दिया है और ब्रैकेट में दिया है प्लस, तो अभी मैंने क्या बोला कि ब्रैकेट तुम्हारा क्या होता है, गुना होता है। तो माइनस को यदि हम प्लस से गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, माइनस ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि चिन्ह के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी इस टाइप का सवाल तुमसे हल हो सकता है। अन्यथा उम्मीद भी मत करना कि इस तरह का सवाल मुझसे हल हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर दिया है माइनस और दिया है -2, तो पहले हमारा दिमाग क्या जाएगा, बोलोगे ये क्या है, तो बोलोगे ये हमारा दिया है गुना, दिया है क्या, दिया गुना। तो माइनस को यदि माइनस से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखो माइनस को माइनस से यदि मैं गुना कर रहा हूं तो हमारा वैल्यू इसका क्या निकल रहा है, बोलोगे पॉजिटिव निकल रहा है। क्या निकल रहा है इसका वैल्यू, तो जवाब होगा कि माइनस को माइनस से गुना करते हैं तो हमेशा इसका वैल्यू जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, अर्थात प्लस निकलता है। अब हम चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ, हल की तरफ चलते हैं कि कैसे हम इसको हल करेंगे। देखो ये -8 दिया है तो -8 लिख देंगे, और फिर देखो प्लस इंटू माइनस दिया है ना, अभी समझा रखा है कि ब्रैकेट को क्या समझना है, गुना समझोगे। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से ये वाला लिख दो, और यहां पर क्या है, फिर अगेन बोलोगे -8 है और ये क्या दिया है, -5 दिया है। अब बताओ -8 और -5 कितना होता है, -13 होता है। ठीक है, और यहां पर देखो -8 -5, यहां पर भी -8 और -5 कितना होगा, तो जवाब होगा -13। अब देखो यहां भी तुम्हारा क्या है, -13 है, और यहां पर भी तुम्हारा क्या है, -13 है। अब इस परिस्थिति में यदि यहां भी -13 आ रहा है, यहां भी 13 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बोलोगे यहां पर क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह हो जाएगा। क्या चिन्ह हो जाएगा, तो बोलोगे बराबर का चिन्ह हो जाएगा। मतलब हम बराबर का साइन डालेंगे, क्योंकि इधर भी -13 है, इधर भी -13 है। चलते हैं अगला
प्रश्न की तरह। क्या है, -3 दिया है, -3 लिखेंगे, +7 दिया है, +7 लिखेंगे। अब देखो फिर यहां पर क्या गया, ब्रैकेट। और मैं बता रखा कि ब्रैकेट को हम क्या समझोगे, ब्रैकेट को समझना है ये गुना है। अब प्लस और माइनस को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये क्या करो, बॉक्स ले लो। अगेन हम चलते हैं यहां पर, 17 दिया, 17 लिखो, -8 लिखा, फिर प्लस इंटू माइनस, इसको गुना समझना है। प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे माइनस से आएगा। चलो आगे देखो, अब देखो माइनस कितना है, -3 और -12 कितना हो जाएगा, -15 हो गया, और यहां पर प्लस कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, अब आगे यहां देखो, 17 प्लस में दिया, रहने दो, 19 और 8 कितना होता है, तो बोलोगे -27 हो गया। अब चलो -15 + 7, इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, बोलोगे -12 आएगा, और इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, बोलोगे -10 आएगा, -10 आ जाएगा। अब बताओ 12 बड़ा है या फिर 10 बड़ा है, तो जवाब तुम्हारा क्या होगा कि यहां पर जो है 10 हमारा बड़ा है। क्यों, ऋणात्मक के सेंस में बार बार बोल रहा हूं कि जो सबसे छोटा दिखता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम लोग को यही पूछा गया है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो तुम लोग को ऐसा नहीं कि देखकर डायरेक्ट मार देना है, आंसर इसको पुट कर लोगे, आंसर देखना है बच्चे मिला लेते नहीं, इसको प्रॉपरली क्या करो, इस प्रकार से हल कर लो, और हल करने के बाद देखो कि कौन बड़ा हो रहा है और कौन छोटा हो रहा है। उसके बाद तुम्हें जो है प्लस और माइनस का साइन लगाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक पैटर्न फॉलो करता है, एक पैटर्न क्या करता है, अनुसरण करता है, पैटर्न अनुसरण करता है, पैटर्न अनुसरण करता है। जैसे मान लो मैं यहां दिया, एक उदाहरण लेता हूं, एक लेता हूं, 2 उदाहरण लेता हूं। जैसे मैंने लिखा 2, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से खाली स्थान छोड़ देता हूं। और एक मैं क्या करता हूं, 20 लेता हूं, 17 लेता हूं, 14 लेता हूं, और लेता हूं 11 लेता हूं, और इस प्रकार से क्या करता हूं, खाली स्थान छोड़ देता हूं। और तुमसे पूछा जाता है कि इसका अगला जो 3 स्थान है इसको भरना है, तो हम कैसे भरेंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, पैटर्न। अब वैसे तो समझ में आएगा नहीं, तो यहां पर देखने की आवश्यकता है। जैसे देखो ये कितना बढ़ रहा है, यहां से यहां, तो तुमने देखा कि 2 और 2 4 होता है, मतलब 2 बढ़ रहा है। 4 से 6 जाने में कितना बढ़ रहा है, बोलोगे 2 बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये 2 बढ़ रहा है, ये भी 2 बढ़ रहा है, तो अगला भी कितना बढ़ेगा, बोलोगे 2 बढ़ेगा। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। और 12 में फिर क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको पता कैसे चला, इसको जो आखिर का 3 से जो 4 डिजिट दिया है, यहां से पकड़कर मुझे पता चल रहा है कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां से ऐसे जाओ तो देख रहे हैं कि सर ये घट रहा है। क्या हो रहा है, 20 के बाद 17 और 17 बाद 14 और 14 बाद 11 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यदि नीचे जा रहा है तो जाहिर सी बात क्या, ये घट रहा होगा। तो कितना घट रहा है, 20 में 17, बोलो 3 घट रहा है। यहां पर भी देखो 17 से 14 आ रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। 14 से 11 जा रहा है, कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। तो यहां से भी यदि मैं आगे जाऊंगा तो तुम्हारा जवाब क्या होगा, 3 घटेगा। मतलब यहां पर 11 में 3 के 8, फिर 8 में 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 5, और 5 में अगेन यदि 3 घटता है तो तुम्हारा जवाब होगा 2 होगा। देख पा रहा है ना, एक पैटर्न बनता है।
अब वैसा ही तुम्हारा बुक में क्या है, एक दिया हुआ सवाल है। जैसे देखोगे क्या दिया है, चौथा का एक मैं पहला ही सवाल ले लेता हूं तुम लोग का। दिया हुआ है 7, 3, -1, -5 और क्या है, खाली स्थान इस प्रकार से डाल दिया है। एक और सवाल जैसे देख लो, उसका दिया है -2, -4, -6, -8 और पूछ रहा है कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। अब देखो क्या हो रहा है, मुझे देखना है ये फर्स्ट दो देखो, 7, 3 मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो 7 के बाद 3 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। अब कितना घट रहा है देख सकते हो, बोलोगे -4 घट रहा है। कितना घट रहा है, -4 घट रहा है। अब देखो 3 में भी क्या करेंगे, -4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा। और -1 में हम क्या करेंगे, -4 करेंगे तो -5 आ जाएगा। और -5 में -4 करेंगे तो बोलोगे -9 आ जाएगा। और -9 में हम क्या करेंगे, -4 करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस में जाएगा। और फिर अगेन 13 में -4 तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। लेकिन ध्यान रखना ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। उसी तरह से यहां पर देखो 2, 2, 4 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, -2 बढ़ रहा है। यहाँ पर 4 से 6 जा रहा है तो -2 बढ़ रहा है। यहाँ पर -2 बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला भी क्या होगा, -2 ही बढ़ेगा, अर्थात यहाँ पर -10 होगा। फिर यदि यहाँ पर -2 होता है तो बोलोगे -12 आएगा। फिर -2 बढ़ाओगे तो बोलोगे -14 आएगा। तो आई होप बच्चों ये पैटर्न जो तुम लोग को बुक में दिया है भली भांति समझ में आ रही होगी। और जैसे देख लो, जैसे देखो दिया है, इसका चौथा देख लो, एक चौथा लूंगा और एक पांचवा लूंगा। क्या दिया चौथा, -11, -8, -5, -2 दिया है। यहाँ पर -4 दिया है, -4, -3 और -2 दिया है। अब ध्यान से देखो, और अगला स्टेप यहाँ पर क्या है, तुमसे पूछ लिया जा रहा है कि बताइए अगला स्टेप इसका क्या है। तो देखो 11 बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद 5 हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब जाहिर से बात है कि यहाँ जो खेला जो चल रहा है वो कितना का चल रहा है, बोलोगे +3 का चल रहा है। क्योंकि -11 +3 कितना होगा, 8 होगा। और -8 +3 करेंगे कितना होगा, -5 होगा। और -5 प्लस यदि हम 3 करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। और -2 और +3 यदि हम करेंगे तो बताओ कितना आएगा, बोलोगे कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा बताओ, क्योंकि सब में जो हो रहा है +3 हो रहा है। 11, 8 3 11, देख रहे हैं 5 3 8 हो रहा है। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 हो जाएगा, और वो भी हमारा क्या प्लस में होगा। फिर हमारा 1 में यदि हम क्या करते हैं, 3 को जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा। और 4 में अगेन हम 3 जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और देख लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा भी जाता है इस पैटर्न को। आगे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -5, -4, -3, -2, तो जाहिर से बात हो रहा है, बोलो सर ये +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, ये +1। देखो -5 +1 कितना होगा, -4 होगा, -4 +1 -3 होगा, इस प्रकार चल रहा है। अब -2 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब -1 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 फिर +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो आई होप ये जो पैटर्न वाला जो तुम लोग का सवाल था, ये मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है कि जो पैटर्न से सवाल जो बनने वाले, जो सवाल बनता है, ये अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम लोग का मायावी वर्ग है। तो मायावी वर्ग जो है मैं ऑलरेडी तुम लोग को डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैंने मायावी वर्ग पर ही जो है मैंने तकरीबन 10 मिनट का जो वीडियो ले चुका हूं, वहां जाकर देखो। इसी वीडियो में दिया गया है मायावी वर्ग को मैंने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो है, जैसे देखो ऊपर नीचे देखेंगे फिर भी एक आना चाहिए, लेफ्ट राइट देखेंगे फिर भी एक आना चाहिए, वर्टिकली यदि विकर्णवत देखते हैं फिर भी एक आना चाहिए, विकर्णवत भी देखते हैं फिर भी क्या आना चाहिए, एक ही वैल्यू आना चाहिए। वो हमारा क्या फॉलो करवाता है, मायावी वर्ग फॉलो करवाता है। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमारा है संख्या रेखा। संख्या रेखा है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये संख्या रेखा दिया हुआ है। अब चलो हम ये क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा। ठीक है, हम एक क्या बना रहे हैं, संख्या रेखा बना रहे हैं। ध्यान से देखो, पहले समझो ये संख्या रेखा क्या दिया है, 0 से स्टार्ट किया गया है और 2-2 करके बढ़ा गया। याद रखें, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 तक दिया गया है। ये देखो कि पॉइंट मिसिंग रखा गया, हालांकि मैं 2 कर देता हूं। 4, 6, 8, 10, 12, 14। आगे देखोगे यहां भी चलेंगे, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। माइनस में देखो चलोगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। राइट। अब देख रहे हैं कि कौन कौन सी संख्या को यहाँ पर मिसिंग किया गया है, मतलब यहाँ पर नहीं डाला गया है। तो 2 देखोगे नहीं दिया गया है। अगेन देखोगे -6 को यहाँ पर क्या किया गया, मिस किया गया है, और -2 को मिस किया गया, मतलब बुक में तुम्हारा नहीं दिया गया। अब यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या अर्थात पूर्णांक लिखें। अब देखो कुछ बिंदु दिया गया है, जैसे मैं दिखाऊंगा क्या दिया गया है। सुन, यहां पर एक बिंदु दिया गया है, उसके बाद देखोगे इस प्रकार से दिया गया है, 6 और 8 के बीच दिया गया है, 8 और 10 के बीच भी दिया गया है, और 10 से 12 के बीच में दिया गया। राइट। इधर मैं देखूं तो यहां पर देखो इसको इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट देखोगे 4 और 6 के बीच किया गया है, इस बिंदु को दिया गया है। 6 और 8 यहां पर राउंड किया गया है, 10 और 12 के बीच किया गया है, यहां पर राउंड किया गया है, और 12 और 14 के बीच किया गया है, यहां पर राउंड किया गया है। तो ए नंबर जो सवाल तुम्हारा बन रहा है वो ध्यान देना क्या पूछ रहा है, और बी नंबर का सवाल क्या दिया वो ध्यान देना है, और सी नंबर में क्या दिया वो देखो।
अब पहला पूछ रहा है कि ये जो डॉट डॉट आप दिए हैं ना, ये जो काला काला जो बिंदु दिए हैं, उस पूर्णांक को लिखें। मतलब क्या है, डॉटेड वाला, डॉटेड वाले क्या करें, पूर्णांक लिखें। डॉटेड वाले पूर्णांक लिखें। डॉटेड वाले मतलब सारा है, ये जो काला काला जो बिंदु दिया है क्या पूर्णांक दिखाएगा। अब एक चीज तो मुझे बताओ कि 0 से तो 2 जंप कर रहा है, तो जाहिर से बात है ये वाला हमारा क्या शो करेगा, तो बोलोगे जाहिर से बात है कि हमारा ये 1 शो करेगा। अब देखो ये प्रॉपर्ली हमारा क्या शो कर रहा है, 4, तो 4 लिखेंगे। और 6 और 8 के बीच में क्या होगा, 7 हो जाएगा। 8 और 10 के बीच में क्या होगा, 9 होगा। और 10 और 12 के बीच में क्या होगा, तो जवाब होगा तुम्हारा 11। अगेन इधर आता हूं, देखो ये 2 पर ही मार दिया है तो -2 हो जाएगा। अब देखो क्या है, -4 और -6 के बीच दिया है, तो बताओ कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। वहीं देखो 6 और 8 के बीच माइनस में डाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अगेन क्या है, 10 और 12 के बीच दिया है, तो कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। और क्या है, 12 और 14 के बीच दिया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, -13 हो जाएगा। तो यही बोला था कि संख्या रेखा में जो डॉटेड है, डॉटेड का मतलब क्या है, जो बिंदु दिया हुआ है, देख रहे हैं ये बिंदु, तो इस पूर्णांक को तुम्हें क्या बोला जा रहा है, लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो राइट आंसर तो तुम्हारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या बोला है, अंकित बिंदुओं को, पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान देना है। अब ध्यान देना है, पहला क्या बोला है, इसका बी नंबर आरोही और फिर बोला अवरोही। अब ध्यान से देखो, ये हमने जो डिजिट लिखा, लिखा नहीं, अब इसी को क्या बोला है, एक बार बोल रहा है आरोही क्रम में सजाने, आरोही क्रम में सजाने बोल रहा है। और फिर अगेन क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है। याद रखना है, एक बार आरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है और फिर बोला जा रहा है अवरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, -13। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -13 लेंगे। फिर कितना लेंगे, -11 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, -7, -5, -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा 1, फिर हो जाएगा हमारा 4, फिर हो जाएगा हमारा 7, फिर हमारा क्या हो जाएगा 9, और हमारा क्या हो जाएगा 11। तो ये किस क्रम में सज गया, आरोही क्रम में। और फिर अगेन तुरंत क्या बोल दिया है कि इसको अवरोही क्रम में सजाना है, मतलब घटते क्रम में सजाना। तो घटते क्रम में क्या होता है, बड़का से छोटका। तो देखो पहले 11 है, तो यहां हम 11 लिखेंगे। फिर 9 दिया है तो हम 9 लिखेंगे। फिर 7 दिया है 7 लिखेंगे। 4 दिया है तो 4 लिखेंगे। 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। -2, अब देखो क्या बोला, अवरोही का मतलब है घटते क्रम। -2, फिर -5, -7, -11, और क्या है ये -2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बोलो इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो 6 दिया था, इसका सही जवाब हो गया।
अब अगला सवाल है 7 नंबर का जो है, इस आरोही क्रम में क्या बोला है, क्रमबद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखो हम लोग चलते हैं 7 नंबर का सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, इसे क्या बोला है, ध्यान से सुनो। ये पूर्णांक दिया है, यहां पर देखो 7 नंबर देखोगे तुम्हारा पूर्णांक दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, 8 -5 0 -7 और दिया है -4। ठीक है, अब इसमें दो चीज बोला जा रहा है। पहला चीज बोला जा रहा है, इसे संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोला जा रहा है, संख्या रेखा पर दिखाएं। और दूसरा बोला जा रहा है आरोही क्रम में सजाएं। दो सवाल यहां पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि संख्या रेखा पर दिखाएं, और दूसरा क्या है, आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है। अब बच्चे देखोगे इसे संख्या रेखा पर दिखाना है, तो हम लोग चलते हैं पहला ही सवाल, इसका जो पहला दिया है इस पर चलते हैं। क्या बनाते हैं, एक छोटा सा संख्या रेखा बनाते हैं, राइट। और किससे चलते हैं, जीरो से चलते हैं। अब तुमको पता है इधर राइट साइड बढ़ते हैं तो प्लस में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। इधर देखते हैं, बाया चलोगे तो माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हमें दिखाना क्या क्या है, देखोगे क्या क्या दिखाने के लिए बोला गया है। यहां चलते एक एक करके चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर हमारा क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हमको दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या दिखाने के लिए बोला गया है, जीरो। जीरो तो हमारा दिया हुआ है, ठीक है। एक दिखाने बोला 8, 8 दिखाने के लिए है, ठीक है। ये हमारा 8 दिखाने के लिए बोला जा रहा है। -7, -7 भी दिख गया है। -4 देखोगे, -4 भी दिख गया है। अब लोग यहाँ पर -7 की जरूरत है, 4 की जरूरत है, बाकी तो है नहीं, तो बाकी कट कर दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये सबकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये सबकी मुझे क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुझे आवश्यकता है 8 हो गया, मुझे दिखाना है 0 दिखाना है, मुझे जो है सॉरी 4 मुझे दिखाना है, तो 4 दिखाना है और कितना दिखाना है, 7। ये हमारा संख्या रेखा पर हो गया, ठीक है। जो मैंने टिक लगाया है वही संख्या पर रेखा पर दिखाया गया, जो मैंने क्रॉस कर दिया वो कट गया है, ठीक है। यदि रिफ्रेशमेंट के लिए चाहोगे कि सर थोड़ा फ्रेश बता दीजिए, चलो देखो थोड़ा लंबा ले लेते हैं इसको। ये मैं यहां चलता हूं 0 से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। हमें दिखाने के लिए 8 बोला है, तो यहाँ पर हम क्या करें, 8 लिख दिए। इधर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -4 भी हमको बोल रखा है, -5 -6 और -7 भी दिखाने बोला है, तो मैंने -7 ये दिखा दिया। ये देखो तुम्हारा -7 हो गया, -4 हो गया और ये क्या हो गया, 8 हो गया, राइट। अब क्या बोला है, इसको दूसरा सवाल बोला है आरोही क्रम,
तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही में मतलब बढ़ते क्रम। तो देखो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बोलोगे यही तो सबसे छोटा हो जा रहा है, -7। फिर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 8। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 8 में क्या है, एक प्रश्नोत्तरी है, याद रखना है। प्रश्नोत्तरी क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देना है, मतलब क्या है कि सही उत्तर यदि करोगे ना, देखो सही उत्तर दोगे तो इसका क्या देखना है, क्या तुम्हें मिलता है, और गलत उत्तर करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है। एक प्रश्नोत्तरी है, ये सवाल ये है प्रश्नोत्तरी का 8वां सवाल है। मतलब सही यदि उत्तर लाते हो तो तुम्हारा क्या मिलेगा, और गलत उत्तर डालते हो तुम्हारा क्या मिलेगा। अब देखो क्या है कि बोला गया है कि सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। अब हो रहा है कि जब इसका जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था, ये सवाल पूछा जा रहा है। अब देखो मतलब सही उत्तर के लिए क्या बोला कि धनात्मक अंक मिलेंगे, धनात्मक अंक। यदि वो सही करेगा तो क्या है, इसका पॉजिटिव डिजिट मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा। और गलत उत्तर करता है इसको ऋणात्मक अंक मिलेगा। ऋणात्मक अंक मतलब क्या है, निगेटिव नंबर इसको मिलेगा, निगेटिव नंबर मिलेगा। और सही करता है इसको पॉजिटिव अंक मिलता है ना। लड़का का नाम क्या रहता है, जैकी, ठीक है। अब क्या है, सही उत्तर के लिए इसको धनात्मक अंक दिया जा रहा है, गलत उत्तर के लिए क्या है, ऋणात्मक अंक दिया जाता है, निगेटिव नंबर दिया जाता है। अब देखो अब इसको मुझे हल करना है। क्या करना है, हल करना है, हल करना है। क्या लिखोगे, जांच उत्तरोत्तर चक्रों में, जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कैसे बनाओगे। देखो दिया है 15 दिया है, मुझे टोटल को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 15 प्लस कीजिए, देखना कि कितना अंक प्राप्त किया। 15 प्लस -5 दिया तो -5 दिया, इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। -10 दिया है, प्लस -10 हो गया। फिर 25 दिया है, और फिर कितना दिया है, 20 दिया है। अब इसको क्या करो, सॉल्यूशन करते हैं। चलो देखो ये 15 दिया है, 15 लिखते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर दिया प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। फिर दिया +25 दिया तो मैंने +25 लिखा, और +20 दिया तो हमने क्या लिखा, +20 लिखा। अब देखो जो जो धनात्मक अंक है उसको एक तरफ लिख लो। बोलोगे 15 हमारा पॉजिटिव, तो इधर लिखो,
+25 इसको भी मैंने लिख लिया, +20 एक तरफ लिख लिया, और जो माइनस वाला है वो एक तरफ लिखो। अब कितना हो गया, 15 और 25 कितना हुआ, 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60, और इधर कितना आया, 10 और 5 15। अब बताओ 60 में 15 गया, कितना बचा, तो बोलोगे 45। कितना बोलोगे, बच्चों? तो हमारा क्या जवाब आया, तो बोलोगे राइट आंसर हमारा जो आ गया 45 हमारा क्या आ गया, सही जवाब। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 8 का ये हमारा सॉल्यूशन था। और जो बनाने का जो तरीका होगा वो सिमिलर ऐसा ही लिखोगे कि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जेकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलोगे, देखो क्या पूछा जा रहा है। देखो मैं यहां क्वेश्चन पूरा मैं डाल नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ एक चीज मैं बताते जा रहा हूं कि क्वेश्चन तुम्हें क्या कुछ कह रहा है, ये चीज को मैं बताते चला जा रहा हूं, ध्यान देना है। देखो 9 का सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। 9 का पूछा गया कि रविवार को श्रीनगर का जो तापमान था, याद रखना, श्रीनगर का जो तापमान रहता है वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, याद रखना है रविवार को। सोमवार को तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, ये याद रखना रविवार के दिन था। कौन सा दिन था, रविवार के दिन श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को इसका क्या होता है, सोमवार को बोल रहा है इसका तापमान जो है 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को तापमान क्या हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, कम हुआ। 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम हो जाता है। तो पूछा जा रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, और फिर बोल रहा है कि मंगलवार को तापमान, मंगलवार का तापमान यदि देखा जाए क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। बढ़ता है तो यहां पर क्या होगा, +2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और यदि घट रहा है तो यहां पर क्या होगा, -3 डिग्री सेल्सियस होगा। ये दिया है -5 डिग्री सेल्सियस। मतलब रविवार को जो है श्रीनगर का तापमान कितना रहता है, -5 डिग्री सेल्सियस रहता है। सोमवार को क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, मतलब माइनस में जा रहा है। और मंगलवार का तापमान क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो इसमें 2 सवाल तुझसे पूछ लिया गया। एक तो सवाल पूछ लिया गया कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, ये पूछा जा रहा है। वही तुमसे पूछा जा रहा है दूसरा, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान तुमसे पूछ लिया जा रहा है।
अब देखो बच्चों, पहला तुमसे क्या पूछा गया, सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, और दूसरा पूछा जा रहा है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सोमवार को, सोमवार को ये तुम्हारा क्या चल रहा है, हल चल रहा है आधा, क्योंकि रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, -5 था। सोमवार को क्या होता है, 3 डिग्री सेल्सियस घट जाता है, मतलब -3 में जा रहा है। तो पूछा जा रहा है सोमवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। अब देखो रविवार को क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने क्या किया यहाँ पर -5 डिग्री सेल्सियस लिखा। और फिर क्या हो रहा है, सोमवार को जो है ना ये 3 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, घटने का मतलब क्या हुआ ये, फिर ये जो है प्लस हम लिखेंगे, लेकिन घटने का मतलब क्या हुआ, घटने का सेंस ये हुआ कि ये माइनस में जा रहा है। घटने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस के सेंस में जा रहा है, बढ़ता तो प्लस होता, लेकिन घटने के सेंस में कितना हुआ, बोलोगे -10 डिग्री। अब इसको सॉल्यूशन करो तो -5 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 डिग्री सेल्सियस। हमारा जवाब हो जाएगा कि सोमवार को जो हमारा श्रीनगर का जो तापमान था कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस। वही दूसरा का क्या पूछ दिया, दूसरा का पूछा गया, दूसरा का पूछा गया है, मैं इसका जवाब यहां बना देता हूं, दूसरा का जवाब मैं यहां पर बना देता हूं। सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सॉरी मंगलवार को, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान पूछा जा रहा है, श्रीनगर का तापमान पूछा जा रहा है। तो सोमवार के बाद में मंगलवार जाएंगे, तो सोमवार का हमारा क्या सीन है, बोलोगे -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, मंगलवार का तापमान हमारा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, हमारा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना। जैसे देखो -8 डिग्री सेल्सियस कब था, सोमवार को हमारा -8 निकल के आया है, कितना निकल के आया है, -8। और हुआ क्या कि मंगलवार को 2 डिग्री बढ़ गया, मतलब आफ्टर ऑल कितना हमारा आ गया, तो बोलोगे -6 डिग्री सेल्सियस हमारा आ गया। तो एक जवाब तुम्हारा आ गया -8 डिग्री सेल्सियस आ गया, और दूसरा जवाब तुम्हारा क्या आ गया, -6 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10 क्या कुछ कह रहा है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। देखो क्या कह रहा है, 10 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। मनोज नाम का एक लड़का है, मनोज नाम का एक लड़का है जो अपने बैंक में क्या करता है, जमा राशि। देखो जमा राशि अपने बैंक में कितना करता है, तो बोलोगे 5,000 रुपया जमा करता है, 5,000 रुपया वो लड़का जमा करता है। और फिर क्या करता है वो निकासी, अगले दिन क्या करता है 2,674 रुपया निकासी कर लेता है, निकासी राशि कितना करता है, 2,674 रुपया क्या करता हूं निकासी कर लेता है। अब अधिक खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि क्या है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है स्टेटमेंट क्या है कि यदि
यदि निकासी की गई राशि को किससे इंडिकेट करते हैं? ऋणात्मकता से, ऋणात्मक से संकेत करते हैं। तो पूछा जा रहा है जमा की गई राशि को, जमा की गई राशि को आप किससे इंडिकेट करेंगे? तो बताओ, यदि निकासी की गई राशि को ऋणात्मक संख्या से इंडिकेट करते हैं तो जमा की गई राशि को हम किससे करेंगे? तो जवाब होगा धनात्मक। क्या जवाब होगा? धनात्मक हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और पूछ रहा है, ये तुम्हारा हल ही चल रहा है, याद रखना, ये तुम्हारा क्या चल रहा है? हल। अब हो रहा है कि इसके बैंक में कितने राशि? तो बैंक में शेष राशि, मतलब बैंक में अब कितना रह गया? बैंक में शेष राशि अब कितना है? अब बताओ, इसके था कितना? 5,000 रुपया था, तो हमने 5,000 लिखा। निकासी राशि पैसा कितना निकाल लिया? तो बोलो पैसा निकाल लिया इन्हें 2,674 रुपया। तो बचा कितना बताओ? 6 4 10, 7 2 9, 6 और 3 9, और 4 में 2 गया 2। तो बोलोगे 2,326 रुपया हमारा क्या है? बैंक में शेष राशि, मतलब इसका क्या है? बैंक में इतना पैसा किसका? मनोज का। मनोज के बैंक में जो तुम्हारा राशि जो बच गया, कितना बचा? 2,326 रुपया बच गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बच्चे से। क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखेंगे। 11वां सवाल क्या कुछ कह रहा है? 11 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, हम इस पर क्या करेंगे? नजर डालेंगे। बोला सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरब की ओर, ध्यान देना है, ए और एक बी है। मतलब यहां पर क्या है? सीमा नाम की क्या है? एक लड़की है। सीमा नाम की लड़की है, जो कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? बी। यहां से यहां तक जो है कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? बोलोगे सर 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 20 किलोमीटर ट्रैवल करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब देखो, अनुदेश में उसी दिशा में, पहले क्या था? ए से भी जा रही है और फिर क्या करी? बी से वापिस आ रही है। देखो इधर आ रही है ना, ये बी पॉइंट तुम्हारा हो गया। और वो क्या करती? वापिस आती है यहाँ, है ना, ये चलकर यहाँ आती है और कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है? तो बोलोगे 35 किलोमीटर ट्रैवल करती है। 35 किलोमीटर क्या करती है? ट्रैवल करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से तथा पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को कैसे निरूपित करेंगे? और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो दो सवाल देखो, ये बोल रहा है पूरब की ओर और तय की गई दूरी को बोल रहा है कि धनात्मक से सूचित करना है। क्या है? धनात्मक से सूचित। ऐसा बोला जा रहा है कि पूरब की ओर तय की दूरी को धनात्मक से इंडिकेट करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि आप पश्चिम की तरफ जो दूरी तय कर रहा है उसको कैसे करेंगे? पश्चिम की ओर और तय की गई दूरी। तो जाहिर सी बात है, यदि ये पूरब की ओर जो धनात्मक यदि बता रहे हैं तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी क्या होगा?
ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक। यदि वो पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक से इंडिकेट करवा रहा है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम ऋणात्मक संख्या से क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे, अर्थात निगेटिव नंबर से क्या करेंगे इसको? अर्थात ऋणात्मकता से हम दिखाएंगे। निगेटिव नंबर से क्या करेंगे? इसको दिखाने का प्रयास करेंगे पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को। आगे पूछ रहा बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से इंडिकेट करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, वही तीसरा सवाल पूछ लिया गया है। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति को जो है, अंतिम स्थिति को आप किस पूर्णांक से इंडिकेट करेंगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। देखो यहां पे क्या पूछा जा रहा है? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को आप किस पूर्णांक से इंडिकेट करेंगे? अब एक चीज बताओ, आफ्टर ऑल हुआ क्या? पूरब की तरफ वो जा रहा है तो इसको मैं किससे इंडिकेट कर रहा हूं? +20 से कर रहा हूं। और पश्चिम की तरफ यदि आ रहा है वो तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? माइनस से इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पूरब की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक से इंडिकेट करेंगे और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक से। तो पूरब की तरफ दरअसल उसने कितना चला था? 20 किलोमीटर चला था। और अगेन पश्चिम की तरफ कितना आता है? 35 किलोमीटर। तो 35 को मैंने क्या किया? माइनस से इंडिकेट कर दिया। तो आफ्टर ऑल हमारे पास कितना आया? -15। तो यही हमारा -15 जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्लास 7 की जो तुम्हारी मैथ थी, मैंने पहले वीडियो में बहुत मतलब एक्सप्लेन कर दिया हूं, जिसमें जो हर एक चीज को मैंने बारीकी से बताने का प्रयास किया है। इसका ये सेकेंड पार्ट था, एक्सरसाइज 1.1। तो ये वीडियो को देखने के बाद तुम लोग जो है काफी अपने कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो वीडियो को देखने के लिए ना भूलें बच्चों। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।